आप सभी को जय मल्हार। अभी हम आए हैं जेजुरी में। भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जो अपने आप में कोई ना कोई एक कहानी या रहस्यमय समेटे हुए। ऐसा एक मंदिर महाराष्ट्र के पुणे जिले में जेजुरी नामक नगर में है और इस मंदिर में कहते हैं एक छोटी सी पहाड़ी पर बसा है। 718 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर कम से कम करीब 200 से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ है, उसको आपको पार करके इस मंदिर में आना पड़ता है। तो आज हम आपको इस मंदिर को लेकर कई कहानियाँ प्रचलित है जो आपको हैरान कर देने वाले। तो इस ब्लॉग में हम आपको जेजुरी के पूरे रहस्य खोलने वाले। तो दोस्तों आपको क्या करना है, एंड तक इस ब्लॉग में बने रहना है और हम आपको पूरा जो जेजुरी का मंदिर है और यहाँ की जो रहस्यमय कहानी है वो सारा हम आपको सामने रखने वाले। दोस्तों चले दोस्तों, अभी हम आपको प्रस्तुत करते हैं जेजुरी का मंदिर। थिंग्स लेट्स गो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ निखिल रावल। इस मंदिर में विराजमान देवताओं को भगवान खंडोबा कहा जाता है। उन्हें मार्तंड भैरव और महारानी जैसे कि अन्य नामों से भी जाना जाता है, जो भगवान शिव का ही दूसरा रूप है। भगवान खंडोबा की मूर्ति घोड़े की सवारी कर एक योद्धा के रूप में है। उसके हाथों में राक्षसों को मारने के लिए एक बड़ी तलवार भी रखी हुई है। तो अभी हम आपको ये जो है यहाँ पे जब आप इस मंदिर में जाते हैं तो यहाँ का एक रहस्य है कि आप अपनी पत्नी को पहाड़ों पर इस सीढ़ियाँ चल कर आप चलते हो तो आपकी जितनी भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जैसे आप देख रहे होंगे वहाँ से अपनी पत्नी को लेकर के उस मंदिर में जा रहे अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। तो खंडोबा मंदिर रूप में 2 भाग विभाजित है। पहला भाग जिसको कहते मंडप कहलाता है, जबकि दूसरा भाग में गर्भगृह जिसमें भगवान खंडोबा की मूर्ति स्थापित है। तो बने इस मंदिर में पीतल से बना एक बड़ा कछुआ भी है। इसके अलावा इस मंदिर का दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कई हथियार भी रखे गए हैं। आप देख रहे होंगे कितनी सारे पायरियां आपको क्रॉस करके इस मंदिर में जाना पड़ता है। आप सोच सकते हो कि इस मंदिर में जैसे आप परिसर में एंटर हो जाते हो तो यहाँ पे जेजुरी के नाम से ही सारे भक्त अपने ऊपर हल्दी का निचोड़ करते हैं, जिसको आप भंडारा कहते हैं। और भंडारा सबके आंख पे लगाया जाता है, क्योंकि ऐसे मान्यता है कि धरती पर मल यानी नाम के 2 राक्षस भाइयों को अत्याचार काफ़ी बढ़ गया था, जिसे खत्म करने के लिए भगवान शिव ने मर्तबा भैरव का अवतार लिया था। कहते भगवान ने मल्ला का सिर काटकर मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ दिया था, जबकि मणि ने मानव जाति का भलाई का वरदान भगवान से मांगा था, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया। भगवान खंडोबा को एक उग्र देवता के रूप में भी माना जाता है, इसलिए उसकी पूजा के नियम बेहद ही कड़े माने जाते हैं। किसी साधारण पूजा की तरफ इसे हल्दी और फूल तो चढ़ाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रथा है, ऐसे मान्यता है, उसको आप यहाँ पर जब आते हो तो यहाँ पे उसको तेल भी चढ़ाया जाता है। और साथ साथ जो हल्दी का जो भंडारा है उसको जो प्रिय माना जाता है, उस भंडारे में इतनी पावर है कि अपनी जितनी भी मनोकामना है यहाँ पे आकर वो पूरी हो सकती है दोस्तों। लेकिन आपके संकल्प में उतना बल होना चाहिए, क्योंकि आपके संकल्प पे ही खंडोबा तक जब पहुँचते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं वो पूर्ण हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ का परिसर बहुत विशाल परिसर है, लेकिन दोस्तों जब आप में खंडोबा को मिलने की जब एक इच्छा होती है तो आप कितने सारे ऊंचाई पर होते हुए भी मंदिर में आप यहाँ पे आते हैं तो कोई भी आपको कठिनाई नहीं महसूस होती है दोस्तों। और जब आप यहाँ पे आते हो, खंडोबा के दर्शन करते हो तो आप दोस्तों धन्य हो जाते हो। तो आप हमें ये ज़रूर बताइए, क्योंकि इस ब्लॉग में हम तो आपको छोटी छोटी बातें ही दिखा सकते हैं, लेकिन आप कब आने वाले हैं खंडोबा के दर्शन के लिए और यहाँ पे आपको आकर क्या क्या लगता है वो भी हमें इस ब्लॉग में आपको दे सकते हो। दोस्तों यहाँ पर एक वीआईपी का भी एक रूल्स माना जाता है कि अगर आपको यहाँ पे आकर के जल्दी से दर्शन करना है तो आप यहाँ पे 200 रुपये की टिकट लेकर भी जल्दी से टिकट लेकर के यहाँ पे दर्शन कर सकते हो, या तो फिर आप अपनी लाइन में भी लगकर आपको 3-4 घंटे में आप यहाँ पे अच्छे से दर्शन कर सकते हो।
ये जो खंडोबा का जो मंदिर है ये पुणे डिस्ट्रिक्ट में आता है और यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर दूरी पर ही आप इस खंडोबा के मंदिर में आ सकते हैं। और आप जैसे मंदिर के और परिसर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आप एक सिक्का लेकर इस दीवार पर आप चिपका सकते हो। अगर आपके संकल्प में उतना बल है और आपने अच्छी तरह से खंडोबा की पूजा की है तो आपका जो सिक्का है इस दीवार पर चिपक जाता है और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, ऐसी यहाँ पे मान्यता है। तो दोस्तों आप जरूर आइए यहाँ पे। और ये मंदिर बहुत ही विशाल रूप में यहाँ पे स्थित है और ये पहाड़ों पर होने के कारण यहाँ पे आप अच्छे तरह से खंडोबा के दर्शन कर सकते हो और अच्छे ठंडी ठंडी हवा भी यहाँ पे ले सकते हो। देखिए दोस्तों ये कितनी ऊंचाई पर स्थित ये खंडोबा की नगरी है। आप देखेंगे ये ऐसा लगेगा कि आप अलग ही दुनिया में बसे हुए और आप एक ऊंचाई से इस पूरे खंडोबा की नगरी को देखते हैं तो आपको ये नगरी आपको ऐसी दिखाई देती है। दोस्तों यहाँ पे एक तालाब भी है जो आपको पहाड़ों पर चढ़ते ही आपको दिखाई देता है। बहुत ही सुंदर परिसर है, लेकिन आपको मेहनत करके खंडोबा के दर्शन के लिए आपको 200 से ऊपर पायरियां चढ़ना जरूरी है। तो आप हमें ज़रूर यहाँ पे आए। और दोस्तों अपने VIP दर्शन भी आप यहाँ पे सिर्फ 5 या 10 मिनट में ले सकते हो, लेकिन 200 रुपये आपको खर्चा करना पड़ेगा। दोस्तों चले मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए धन्यवाद।